गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1273। और दोस्तों, आज का एक विशेष कार्यक्रम है, शीर्षक है जिसका नाम है प्रार्थना यानी कि प्रेयर। आज मैं आपको प्रार्थना के बारे में एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। यदि आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो आपके सच्चे मन से की गई प्रार्थना ईश्वर जरूर सुनते हैं। प्रार्थना एक ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा कोई भी जीव ईश्वर से अपने मन की बातों को पहुंचा सकता है, और जिनको ईश्वर पर विश्वास होता है वो बड़े से बड़े मुश्किलों का सामना डटकर यूं ही कर जाते हैं। इसी सोच पर आधारित हम आपको आज की इस कहानी को बताने वाले हैं, जिससे हमें एक अच्छी सीख भी मिलने वाली है। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक गांव में थोड़ी दूर पर एक तालाब था, और तालाब बहुत गहरा था, जो कि हमेशा पानी से भरा रहता था, जिसके चलते उस तालाब में रंग बिरंगी मछलियां और अनेक जीव रहते थे। मछलियां देखने में बहुत सुंदर लगती थी, जिसके चलते गांव वाले उन मछलियों को कभी भी नहीं मारते थे, और गांव के लोग उन मछलियों को आटे की गोलियां भी खिलाते थे, जिसके कारण उस तालाब की मछलियां, मेंढक जैसे जीव बड़े शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दोस्तों, इसी तरह से वो जीते रहे और अपनी जिंदगी को जीते रहे। कहते हैं ना कि प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, और इसी प्रार्थना पर आधारित इस कहानी को मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो दोस्तों, एक बार की बात है कि भयंकर सूखे के कारण बारिश नहीं हुई, और जिसके कारण तालाब का पानी तेजी से सूखने लगा, जिस कारण से उस तालाब के आसपास रहने वाले जंतु यहां से दूर जाने लगे थे। इसी कारण मछलियां अब चिंतित होने लगी थी। दिन प्रतिदिन पानी तेजी से सूखता ही जा रहा था, और कड़ी धूप के कारण बचा पानी भी गर्म होने लगा था, जिस कारण से उस तालाब के मेंढक और मछलियां बहुत ही व्याकुल हो गए थे। सूखे के कारण अब तालाब के आसपास एकदम वीरान सा हो गया। सभी पक्षी दूर चले गए, और धीरे धीरे मेंढक भी वहां से जाने लगे। लेकिन बेचारी मछलियों का पानी के बिना कहीं तैर कर जा भी नहीं सकती थी, तो दूर जाने का तो सवाल ही नहीं होता। अब वो बेचारी मछलियां करें तो क्या करें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन तालाब में एक ऐसा मेंढक भी था जो वो कहीं नहीं गया, जिसे देखकर मछलियों ने कहा कि अरे भाई, आप भी तो जा सकते हो, आप अपनी जान भी तो ऐसे बचा सकते हो, आप क्यों नहीं जाते। इस पर मेंढक ने कहा कि मुझे यह अपनी जन्मभूमि बहुत ही प्यारी है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। मैंने इसी तालाब में जन्म लिया है और इसी में पलकर बड़ा हुआ हूं। हर सुख दुख में आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, तो भला इस दुख की घड़ी में आप लोगों को छोड़कर मैं कैसे जा सकता हूं। इस पर मछलियों ने कहा कि हम तो मजबूर हैं, हम सब आपकी तरह फुदक फुदक कर कहीं जा भी नहीं सकते, और ना ही पक्षियों की तरह उड़कर अपना जान बचा सकते हैं। लेकिन तुम तो कहीं भी जा सकते हो और अपनी जान भी बचा सकते हो। इस पर मेंढक ने कहा कि भला मैं तुम लोगों का साथ छोड़कर कैसे जा सकता हूं। सब दिन बराबर नहीं होते हैं, हर दुख के दिन के बाद सुख के दिन जरूर आते हैं। इसलिए हमें ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए। ईश्वर दयालु है, वो सबकी सुनता है और सब पर दया भी करता है। और यदि सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करेंगे तो ईश्वर हम सब की फरियाद जरूर सुनेगा। इसलिए आज शाम को हम सभी मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी भी सुनेगा। और मेंढक के कहे अनुसार सभी मछलियां शाम को ईश्वर की प्रार्थना करने लगी, और सबके मन में ये अटूट विश्वास था कि ईश्वर उनकी जरूर सुनेगा। और ये सब घटना उसी गांव के लड़के ने देखा तो
वो सारी बात अपने गांव वालों को बता के आ गया कि कैसे इस धरती के छोटे छोटे से जीव भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं और हर जीव को अपनी मातृभूमि से प्यार है, जबकि हम सभी अपने छोटे छोटे से स्वार्थ के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इसलिए हमें भी उन मछलियों की तरह ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद गांव के सभी लोगों ने मिलकर सच्चे मन से ईश्वर से प्रार्थना की और फिर ईश्वर की दया से रातों ही रात आकाश में बादल आ गए और फिर बहुत जोरों से बारिश होने लगी और वो तालाब सहित चारों तरफ पानी से भर गया, जिसके बाद एक बार फिर से चारों तरफ खुशहाली आ गई। दोस्तों, कहते हैं ना कि अगर हमें विश्वास है तो हमें हमेशा कुछ पेशेंस रखना पड़ेगा। ईश्वर पर विश्वास कीजिएगा, वो आपकी अवश्य सुनेगा। हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं, हर बुरे दिन के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। इसलिए ट्रस्ट योर गॉड, ट्रस्ट योर सेल्फ। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।